हेलो बच्चों, आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द नंबर 7x3 इज डिविजिबल बाय 3। ऑल्सो फाइंड ईच ऑफ द सच नंबर्स। कह रहा है ये वाला नंबर आपको x की वैल्यू फाइंड करना है और ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल हो रहा है, ये आपको बताया गया है। तो x की वैल्यू x का नंबर यहाँ कौन कौन से नंबर आपको आ सकते हैं वही नंबर आपको बताने हैं। सबसे पहले क्या है, गिवन नंबर आपका क्या है, गिवन नंबर है हमारा 7x3। ये नंबर हमें गिवन है। इस x की वैल्यू आपको बताना है और ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल हो रहा। अच्छा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद है, हमने कराया था लास्ट क्वेश्चन में। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है, ये तीनों का सम जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी 7 + x + 3, ये अगर सम 3 की टेबल में आ रहा है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अगर ये सम 3 के टेबल में नहीं आ रहा है तो ये नंबर भी आपका डिविजिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे रूल लिखते हैं, यानी 7 + x और +3 इज डिविजिबल बाय 3, इज डिविजिबल बाय 3 व्हेन सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। कह रहा है ये नंबर 7 3x डिविजिबल होगा 3 से जब इनकी सम ऑफ डिजिट भी 3 से डिविजिबल होंगी। जैसे नंबर यहाँ पे हम लेते हैं, 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया और ये आपका 9 हो गया। अब सबसे पहले इनका सम करते हैं, डिजिट का सम ऑफ डिजिट, यानी यही डिजिट आपकी सम होगी, यानी 7 + x + 3 हो जाएगी। 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10, और प्लस ये x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या, अगर हम यहाँ पे 0 रख देते हैं तो 10 + 0 हो गया 10। क्या 10 3 से टेबल में आता है, नहीं आता है, जो ये 0 नहीं होगा। अगर यहाँ पे 1 हम रखेंगे, 10 + 1 11 होगा, तो 11 क्या 3 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, तो 1 भी यहाँ पे नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम 2 रखते हैं, 10 + 2 कितना हो गया, 12 हो गया। अब 3 4 जा 12, 3 के टेबल में आता है, तो नंबर हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्या 2 हो सकता है। तो यहाँ पे लिख देंगे x कैन बी 2, यानी 2 हो सकता है। अब 2 हो सकता है। अब 3 को लेते हैं, 10 में 3 ऐड कर दिया हमने, 13। क्या 13 3 की टेबल में आता, नहीं होता, तो ये नंबर भी 3 से नहीं डिविजिबल होगा। अब यहाँ 4, 10 में 4 ऐड करेंगे, 14 हुआ, तो 14 भी 3 की टेबल में नहीं आता। 15 को ऐड करेंगे, 10 + 5 15, 3 5 15 होता है, तो ये नंबर x की वैल्यू आपकी 5 हो सकती है, 5 हो सकती है। अब यहाँ 6, 10 में 6 ऐड करेंगे, 16 3 के टेबल में आता नहीं, तो ये नंबर भी आपका नहीं होगा। 7, 10 + 7 17, 17 भी 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर भी आपका नहीं होगा। अब आया 18, 10 + 8 18 हो जाएगा, यानी 3 6 जा 18, यानी x क्या हो सकता है, 8 भी हो सकता है, यानी 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, और 9 होगा नहीं। 10 + 19 19 3 के टेबल में आता नहीं है, तो ये हमारे नंबर हो जाएंगे। वही क्वेश्चन में गया, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, पॉसिबल वैल्यू हमारी 3 5 और 8 आपकी आ चुकी हैं। तो कह रहा है ऑल्सो फाइंड ईच ऑफ सच नंबर, यानी सारे नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। तो नंबर्स यहाँ पे लिख देंगे, सच नंबर आपके कौन से हो जाएंगे, यानी यहाँ पे देखिए 7, x की जगह आप 2 रख सकते हैं और ये आपका 3 रहेगा, यानी ये पहला आपका नंबर आ गया। फिर सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 7 x की जगह पे क्या रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, तो 5 और 3, ये भी नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा। अब थर्ड नंबर देखिए, 7 हमने रख लिया, x की वैल्यू क्या होगी, 8 है, तो आपने 8 रख दिया, फिर बाद में 3 लगा दिया, यानी ये तीनों नंबर आप डिवाइड करके देख लीजिए, ये तीनों सम देखिए, 7 + 3 13, 13 में 2 ऐड करें 15 है, तो 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अब इसमें 7 + 3 13 में 5 ऐड करेंगे 15 भी 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। 7 + 3 10, 10 में 8 ऐड किया 18, तो ये तीनों नंबर हमारे 18 से इनके अलावा, यानी 2 5 और 8 में से कोई और नंबर आप रखेंगे तो ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।